देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबर के साथ, जहां रुपईडीहा में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के समर्थन में कई हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करते हुए नेपालगंज के डीएम कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान जय श्री राम के नारे लगे। हिंदू संगठनों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार और बीजेपी के नेता नुपुर शर्मा को पार्टी में वापस नहीं लेते हैं, तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे और समय आने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर नेपाल बंद करने की भी उन लोगों ने चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इंद्रपुर रोड पर बसी कॉलोनियां बिना नक्शा पास कराए ही बसाई जा रही थी, जिस पर एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और अवैध रूप से की गई चार दीवारी, सड़क, नाली और अन्य खंभों के निर्माण को ध्वस्त किया गया। अपने घरों को ध्वस्त होता देख लोग कागज लेकर प्रशासन के आगे पीछे घूमते रहे, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। कॉलोनाइज़र को पहले अपना नक्शा पास कराना होता है, उसकी धारा 80 करानी पड़ती है, उसके बाद ही उसे कराना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा यहाँ बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा है, तो उसी में कार्रवाई की गई है। कल भी ये यहाँ पे सुलेमान हैं, कोई सुलेमान अंसारी, उनके द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई थी वहाँ। इसके अलावा एक दिक्कत ये भी थी कि वहाँ चकबंदी में अभी वो सेक्टर नपाई भी नहीं हुई है और उसके बाद लोगों ने शिकायत की थी, उसी में कार्रवाई करते हुए उसको ध्वस्तीकरण कराया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिलाधिकारी अनुज सिंह के आदेश पर जनपद में आपराधिक कृत्य कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले के विरुद्ध पुलिस उप महानिदेशक अधीक्षक के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। आपराधिक गैंग के लीडर रजनीश की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। कार्रवाई के दौरान 4 मकान सहित 4 दुकानों को जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1 करोड़ 40 लाख के करीब बताई जा रही है। सीतापुर पुलिस द्वारा अवैध शराब की और नकली शराब के कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में की गई थी। उसी के अंतर्गत रजनीश, शिवम, हरपेन, अन्य साथियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। यूपी के सहारनपुर में नानौता, रामपुर, मनिहारन थाना और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने बदमाशों के पास से 80,000 नकद सहित लूटे गए मोबाइल फोन भी बरामद किए। इन बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए एसएसपी ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। यह इनाम गिरफ्तार करने वाली टीम को दिया जाएगा। यूपी के मेरठ में पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने हत्या के दौरान प्रयोग में लाए गए चाकू को भी बरामद किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसकी बहन के साथ छेड़खानी करता था युवक, जिसको लेकर उन दोनों के बीच बहस हुई। इसके बाद परिजनों के समझाने पर वो कुछ दिनों के लिए शांत हुआ, मगर पुरानी रंजिश के कारण उसने फिर छेड़खानी शुरू कर दी, जिसके बाद आक्रोश में आकर उस युवक ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। यूपी के हरिगढ़ में एम्बुलेंस का अवैध गिरोह चलाने वाले असलम और अशरफ ने इलाके में दहशत कायम कर रखा है। स्थानीय लोगों ने उन दोनों की शिकायत भी दर्ज कराई है कि ये दोनों ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले हिंदू मरीजों को जेएन मेडिकल कॉलेज के बाहर रोककर प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं और वहां मरीजों से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। जब मरीज पैसे देने से मना करता है तो जान से मारने की धमकी दी जाती है।
इस संबंध में इंदुबांदी नेता दीपक शर्मा आजाद ने केस दर्ज कराया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक संज्ञान लेती है। मैं अपने मित्र की माताजी को दवा दिलाने लाया था, तो इमरजेंसी के गेट पर मुझे 2 लोगों ने रोका। मुझे रोकने के बाद उन्होंने मुझे गुमराह किया। गुमराह करने के बाद मुझे JN मेडिकल कॉलेज से लॉन्ग लाइफ केयर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर मुझसे दवा ली मैंने, तो मैंने उनसे पूछा कि ये दवा किस चीज़ की दी गई है। तो उन्होंने मेरे से दवा के नाम पर 2400 रुपये लिए और मैंने मना किया पैसे देने के लिए, तो उन्होंने मार पिटाई और मेरे साथ बदतमीजी करने पर उतारू हो गए। जब मैंने उनका जानकारी पूरा वाकया निकाला तो मुझे पता चला कि उनका नाम असलम और असलम के साथी थे। JN मेडिकल कॉलेज के बाहर असलम और अशरफ नाम के व्यक्ति जो कि एम्बुलेंस का गिरोह चलाते थे, अवैध एम्बुलेंस का गिरोह चलाते थे और वहाँ पर मरीजों को प्रताड़ित करने का काम किया करते थे। इन पर 25 तारीख को मुकदमा दर्ज करने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब सुदर्शन न्यूज़ ने CEO से सवाल किया कि आखिर इनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। उनका कहना है कि जब इन पर कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद किसी भी तरह की कोई बाइट दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव शर्मा के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज़। यूपी के जलेसर में 30 वर्षीय युवक बंटी की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना स्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और पुलिस का दावा है कि घटना का जल्द उद्भेदन किया जाएगा। ये सब मिला है, ये बच्चा पल्लेदार किस्म का है और लाइट वाइट का काम करता है। इसकी हत्या की गई है। क्या नाम? कोई जाति दुश्मनी तो थी नहीं, ना जमीन जायद वाला था। यूपी के चंदौली के नेगुरा गांव के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर किनारे पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में हाहाकार मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ऐसी घटनाएं आम दिन होते रहती हैं। घटनाएं खनन विभाग की उदासीनता को दर्शाती हैं। के गांव में एक लड़का बगल का था, रोशन यादव नाम था उसका, और मिट्टी में ट्रैक्टर चला रहा था। मिट्टी के ट्रैक्टर से गिरा करके आ रहा था। गांव के पास एक मोड़ था नेगुरा में, उसी मोड़ पर गाड़ियाँ संतुलित होकर के पलट गई और उसी में दब गया। मट्टी रेपर जो चल रहा है, रेपर से मिला यह है कि ट्रैक्टर चला रहा था लड़का, वो मट्टी गिरा के आ रहा था। मट्टी गिराने के बाद गाड़ी आई नेगुरा मोड़ की नहर से होते हुए वर्षा पर नेगुरा मोड़ पर टर्न लेते समय गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई। पोस्टमार्टम हो रहा है। उसके बाद जो है मट्टी गिरा करके ट्रैक्टर खाली करके आ रहा था, मोड़ पर गाड़ी पलट गई। प्रशासन गई थी 112 नंबर। यूपी के इटावा स्थित बड़पुरा ऊदी मोड़ के पास पुलिस कर्मचारी ने जांच और क्षेत्रीय दलालों से मिलकर लगातार कर रहे अवैध खनन का काम किया जा रहा है। ऊदी मोड़ जिला इटावा के मध्य प्रदेश से आने वाले ओवरलोडेड मोरम गिट्टी से भरे ट्रकों को ऊदी पिकेट पुलिस चेकिंग से निकाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, ओवरलोड ट्रक के ऊपर से नीचे तक दिखाई नहीं देता केस में क्या भरा हुआ है। तो वहीं कुछ ट्रकों के नंबर प्लेट काले रंग से पुतवाए हुए भी पाए गए, जिससे कि वहां CCTV में वाहन नंबर नहीं आए। अब देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन इस तरह के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए क्या कार्रवाई करती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।